आदाब, ये आकाशवाणी औरंगाबाद है। ज़मीर रज़वी से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। महाराष्ट्र हुकूमत ने हड़ताल पर गए एसटी मुलाजिमीन के सामने तनख्वाहों में इजाफे और हर महीने की 10 तारीख से पहले तनख्वाहों की अदायगी की रखी तजवीज़। मुलाजिमीन की तंजीमें आज करेंगी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह। रियासत में पहली से चौथी जमात तक की क्लासेस शुरू करने के बारे में वज़ीर आला की इजाज़त के बाद होगा फैसला। वज़ीर सेहत राजेश टोपे की वजाहत। मरकजी हुकूमत ने तीनों ज़रूरी क़वानीन को रद्द करने की कार्रवाई की शुरू। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में इन बिलों को मनसूखी के लिए किया जाएगा पेश। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज से कानपुर में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे करेंगे टीम की क़यादत। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र हुकूमत ने हड़ताल पर गए एसटी मुलाजिमीन के सामने तनख्वाहों में इजाफे और हर महीने की 10 तारीख से पहले तनख्वाहें अदा करने की तजवीज़ रखी है। ट्रांसपोर्ट के रियासती वजीर अनिल परब ने कल मुंबई में मुनक़िद अखबारी कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। इस मौके पर साबिक़ वजीर सदाभाऊ खोत और रुकन असेंबली गोपीचंद पडळकर भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत की तजवीज़ के मुताबिक 1 साल से 10 साल तक खिदमत अंजाम दे चुके मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 5,000 रुपये, 10 साल से 20 साल तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 4,000 रुपये और 20 साल से ज़्यादा खिदमत मुकम्मल कर चुके मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 2,500 रुपये अदा किए जाएंगे। अनिल परब ने बताया कि एसटी मुलाजिमीन को रियासती हुकूमत के मुलाजिमीन के मुताबिक ही महंगाई भत्ता और रिहायशी भत्ता दिया जाता है। अनिल परब ने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत आइंदा सभी एसटी मुलाजिमीन की तनख्वाहें हर महीने की 10 तारीख से पहले अदा करने की जमानत देती है। इसके अलावा एसटी कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफा होने पर ड्राइवर और कंडक्टर को कारकर्दगी से मरबूत भत्ते यानी इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। साथ ही परब ने सभी हड़ताली मुलाजिमीन से काम पर लौटने की भी अपील की। माशी तंगी की वजह से खुदकुशी कर चुके मुलाजिमीन के बारे में परब ने कहा कि इस तरह के मुलाजिमीन के बारे में मुस्बत अंदाज में गौर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी यकीन दहानी करवाई कि मुअत्तल किए गए एसटी मुलाजिमीन अगर काम पर लौट आते हैं तो उनकी मुअत्तली भी रद्द कर दी जाएगी। दरियासना एसटी मुलाजिमीन को रियासती हुकूमत में जम करने के मुतालबे पर परब ने कहा कि ये मामला अदालत की जानिब से नामजद करदा कमेटी के ज़ेर गौर है, लिहाजा रियासती हुकूमत इस पर फौरी कोई फैसला नहीं ले सकती। इस बीच रियासती हुकूमत की जानिब से पेश करदा इन तजवीज़ों के बाद हड़ताल कर रहे एसटी मुलाजिमीन की तंजीमें आज अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगी। महाराष्ट्र में पहली जमात से चौथी जमात तक की क्लासेस शुरू करने के बारे में रियासती काबीना की मीटिंग में वज़ीर आला की इजाज़त के बाद फैसला लिया जाएगा। ये इत्तला महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने दी। टोपे ने कहा कि फ़िलहाल रियासत में डेल्टा प्लस कोरोना वेरिएंट के अलावा कोई भी नया वेरिएंट नहीं है और मुकम्मल टीका अंदाजी ही कोरोना से बचने का वाहिद तरीका है। टोपे ने बताया कि अब तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से बचाव के 10 करोड़ 84 लाख टीके दिए जा चुके हैं। इनमें 80% अफराद अपना पहला टीका लगवा चुके हैं, जबकि 40% अफराद ऐसे हैं जिन्हें दोनों टीके दिए जा चुके हैं। टोपे ने मजीद कहा कि महाराष्ट्र के जिन जिलों में टीका अंदाजी कम हुई है वहां आंगनवाड़ी खादिमाओं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के मुलाजिमीन को घर घर जाकर टीका अंदाजी करने के नशाने दिए जाएंगे। रियासत के 32 जिलों की 105 नगर पंचायतों के लिए 21 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 22 दिसंबर को होगा। नगर पंचायत इंतखाबात के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 8 दिसंबर को दरख्वास्तों की जांच होगी। इनमें औरंगाबाद जिले के सोयगांव, जालना जिले की बदनापुर, जाफराबाद, मंठा, घनसावंगी और नई तश्कील करदा तीर्थपुरी नगर पंचायत शामिल है। इसके अलावा परभनी जिले की पालम, बीड़ जिले की केज, शिरूर कासार, वड़ौनी, पाटोदा और आष्टी नगर पंचायतों के लिए भी इंतखाबात होंगे। नांदेड़, वाघाला, धुलिया, अहमदनगर और सांगली, मिरज, कुपवाड़ इन 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खाली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। रियासती इंतखाबी कमिश्नर यूपीएस मदान ने यह ऐलान किया। इसके मुताबिक इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए 21 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। कागजात नामजदगी 21 नवंबर से 6 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। 7 दिसंबर को दरख्वास्तों की जांच होगी और 9 दिसंबर तक दरख्वास्तें वापस ली जा सकती हैं। वोटों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। मरकजी हुकूमत ने तीनों मुतनाज़िया ज़रूरी क़वानीन रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मरकजी काबीना के कल हुए इजलास में इन क़वानीन को मनसूख करने के फैसले को मंजूरी दे दी गई। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने काबीनी इजलास के बाद सहाफ़ियों को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत आने वाले सरमाई इजलास में इन क़वानीन को पार्लियामेंट में रद्द करवाने के लिए पेश करने को तरजीह देगी। वाज़ेह हो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले कौम से अपने खिताब में तीनों ज़रूरी क़वानीन को रद्द करने का ऐलान किया था। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर की जा रही हैं। कोविड-19
से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। महाराष्ट्र में कल एक दिन में 960 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मंजर आम पर आए, जिसके बाद रियासत में अब तक कोरोना पॉजिटिव हुए मरीजों की दर्जशुदा मजमूई तादाद बढ़कर 66,32,257 हो गई है। वहीं कल दिन भर में रियासत में 41 कोरोना मरीजों ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। इन अमवात के बाद महाराष्ट्र में इस वबा की शुरुआत के बाद से अब तक जान गंवाने वालों की कुल तादाद 1,40,807 हो गई है। कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की रियासती शरह 2% पर बरकरार है। दूसरी जानिब कल दिन भर में रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों से 1,043 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौटे। इन आदाद-ओ-शुमार को मिलाकर महाराष्ट्र में अब तक कुल 64,78,422 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। सेहतयाबी का रियासती तनासुब भी बेहतर होकर लगभग 98% हो चुका है। फिलहाल महाराष्ट्र भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दर्जशुदा मजमूई तादाद घटकर 9,366 रह गई है और ये सभी मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मराठवाड़ा में गुज़िश्ता रोज 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए और एक मरीज की मौत हो गई। जान गंवाने वाले मरीज का ताल्लुक बीड़ जिले से है। औरंगाबाद जिले में कल 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इजाफा हुआ। बीड़ जिले में भी 8 अफराद को कल कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा जालना में 5, लातूर में 4 और उस्मानाबाद में 3 लोगों में कल कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वहीं नांदेड़ में 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने का कल इंकशाफ हुआ। हिंगोली और परभनी जिलों में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं पाया गया। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत को खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहने पर इख्तिदार में रहने का कोई अखलाकी हक नहीं है। ये बात रुकने पार्लियामेंट रक्षा खड़से ने कही। रक्षा खड़से कल औरंगाबाद में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस में बोल रही थीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र में बीड़, साकीनाका, परभनी और डोंबिवली समेत मुख्तलिफ मकामात पर खवातीन के साथ पेश आई जिनसी ज़्यादती के वाक़यात के बाद भी रियासती हुकूमत इन हालात पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है। रक्षा खड़से ने कहा कि इन वाक़यात पर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत की अदम तवज्जुही और नाअहली से लोग काफ़ी मुश्तइल हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के परभनी जिला सदर और रुकन काउंसिल बाबाजानी दुर्रानी ने जिला सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि बाबाजानी गुज़िश्ता कुछ महीनों से पार्टी में जारी अंदरूनी रस्साकशी और आला क़यादत के फैसलों से नाराज़ थे और इन्हीं हालात से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने जिला सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया है। औरंगाबाद जिले में आज से पेट्रोल पंप शाम 7 बजे बंद हो जाएंगे। पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन का कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से दिए गए नो वैक्सीन नो पेट्रोल हुक्म पर अमलावरी करवाने के लिए उनके पास ज़रूरी अफरादी क़ुव्वत नहीं है, लिहाजा पेट्रोल पंप सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। दरियासना आज से औरंगाबाद शहर में टीका अंदाजी के औकात में 2 घंटों का इजाफा किया जा रहा है। टीके लगवाने के ख्वाहिशमंद अफराद सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अपने नज़दीकी टीका अंदाजी मरकज़ जाकर टीके लगवा सकते हैं। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ अफसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने ये इत्तला दी। मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने बीड़ के जिला कलेक्टर राधा विनोद शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बीड़ जिले में सरकारी इमारतों से जुड़े एक मामले में अदालत के हुक्म के बाद भी कार्रवाई न करने पर दाखिल करदा तौहीन अदालत मामले में ये वारंट जारी किया गया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि बीड़ जिला कलेक्टर को 10,000 रुपयों का जुर्माना बतौर जमानत अदा करके 18 जनवरी को अदालत में पेश होना होगा। क्रिकेट, भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से कानपुर में खेला जाएगा। टेस्ट कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम की क़यादत करेंगे। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल अपने पैर की तकलीफ की वजह से टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहे हैं। केएल राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम में मौका दिया गया है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। महाराष्ट्र हुकूमत ने हड़ताल पर गए एसटी मुलाजमीन के सामने तनख्वाहों में इजाफे और हर महीने की 10 तारीख से पहले तनख्वाहें अदा करने की रखी तजवीज़। मुलाजमीन की तंजीमें आज करेंगी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह। रियासत में पहली से चौथी जमात तक की क्लासेस शुरू करने के बारे में वज़ीर आला की इजाज़त के बाद होगा फैसला। वज़ीर सेहत राजेश टोपे की वजाहत। मरकजी हुकूमत ने तीनों ज़रूरी क़वानीन को रद्द करने की कार्रवाई की शुरू। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में इन बिलों को मनसूखी के लिए किया जाएगा पेश। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज से कानपुर में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे करेंगे टीम की क़यादत। इसके साथ ही आकाशवाणी औरंगाबाद से इलाकाई खबरें खत्म हुई।